व्हाट्सअप गाइस, मैं हुसैन और आप लोग देख रहे हैं ट्रेड विद सारम। आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड के पूरे वीक के एनालिसिस करेंगे। पिछले वीक गोल्ड ने क्या मूवमेंट की है और अगले वीक गोल्ड क्या मूवमेंट कर सकता है। उसके अलावा हम लोग इम्पोर्टेंट डाटा और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में भी जानेंगे कि इस हफ्ते कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर डाटा आ सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले डाटा की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल इस हफ्ते में कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। सबसे पहले मंडे को एक न्यूज़ है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। उसके बाद ट्यूसडे को है पेंडिंग होम सेल्स, इसका भी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। उसके बाद वेंसडे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, इस पर आपने नज़र रखनी है। इस दिन कोर पीपीआई, फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी और एफओएमसी स्टेटमेंट, ये सारी न्यूज़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि वेंसडे वाले दिन आ सकता है, तो इस दिन आपने केयरफुल रहना है। उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और उसके बाद फ्राइडे को कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। तो इस हफ्ते बस आपने वेंसडे और थर्सडे को आपने सतर्क रहना है कि इस दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं। थर्सडे को नहीं, वेंसडे को ज़्यादा न्यूज़ हैं, तो आपने बस इनसे बच कर रहना है। और अगर आपको न्यूज़ पर ट्रेड करनी आती है तो आप न्यूज़ पर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, हम बिना किसी देर के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये आप लोग के सामने वीक का चार्ट है। वीक के चार्ट पर आपके सामने इतनी डिटेल्स नहीं है क्योंकि ये वीक का चार्ट है। डेली पर, और जैसे जैसे हम डेली पर, H4 पर और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तब आपको ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स शो होंगी। तो अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या था कि गोल्ड बेरिश हो चुका है। अक्सर लोग कह रहे थे वॉर लग गई है, गोल्ड बुलिश हो जाएगा, गोल्ड ऊपर की तरफ को भाग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गोल्ड बेरिश हो चुका है। और उसके बाद क्या किया है गोल्ड ने, अब ये बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है, अब इसने ऊपर जाना हुआ तो ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक नीचे नज़र आ रहा है, मैंने लगाया हुआ है ये वाला, इधर से ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ इधर से ना गया तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इसको टच करके फिर जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये टोटली बेरिश हो सकता है। अभी वैसे टोटली बेरिश हो चुका है, लेकिन फिर और भी ज़्यादा बेरिश हो जाएगा। तो वीक पर इससे ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है। अभी के लिए वीक पर इतनी ही डिटेल्स है। अभी चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर जो कि है हमारा डेली का चार्ट। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं डेली के चार्ट पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने देखना है कि गोल्ड ने पिछले वीक में क्या किया है। सबसे पहले गोल्ड बहुत तेज़ी से गिरा था। उसके बाद यहाँ पे जो चैनल बना कर रखा था गोल्ड ने, उसको लास्ट टाइम गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। दो बड़ी बड़ी सेल की कैंडलें बना के गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि गोल्ड अब बेरिश हो चुका है, क्योंकि ये हमारा जो चैनल था वो ब्रेक हो चुका है, जिसको आप फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं या फिर आपका जो भी प्राइस एक्शन का पैटर्न है वो भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको चैनल ही कहूँगा। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अगर मार्केट इस एफवीजी के हाई को तोड़ती ना, तब बायर्स इंटरेस्ट लेते और गोल्ड ऊपर जाता, लेकिन इसने नहीं ब्रेक किया। ये जो बेरिश का एफवीजी था इसको टैप करके ही मार्केट वापस आ गई और चैनल को ब्रेक कर दिया। अगेन वही बात कि गोल्ड बेरिश हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक हमारे पास ये पड़ा है एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर ये जैसे ही गोल्ड खुलेगा तो सबसे पहले ये जो आपको नीचे ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, इससे टैप करके इस फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेस करेगा और फिर मज़ीद नीचे आएगा। ये प्रडिक्शन है, गोल्ड इस तरह से कर सकता है। और उसके बाद क्या, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करेगा और इधर से ऊपर जा सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर आपके पास ये जो सपोर्ट का एरिया है इससे गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो डेली पर यही सिचुएशंस थी कि अभी गोल्ड ने क्या करेगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक से ओपन होके इस फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेस करेगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के सिनेरियोज हैं।
अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर, जो कि हमारे पास है 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा पहले गिरा है और उसके बाद थोड़ी सी रेंज दिखाई है इसने। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो देखने वाली क्या है कि अक्सर जो है हमारे पास लोग प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं। तो उसमें क्या है कि इधर यहाँ हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। वो कैसे कि ये हेड है, ये एक पहला शोल्डर है और ये दूसरा शोल्डर है, जिसकी नेक लाइन हमारे पास से ये वाली थी जो कि अब ब्रेक हो चुकी है। अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं तो आप इसको बेहतर समझ रहे होंगे। अगेन वही बात है कि ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप था, गोल्ड ने इधर से ही रिट्रेस कर दिया, इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करता तो यहाँ पर जो है बायर्स एंट्री लेते, लेकिन ब्रेक नहीं किया, इस वजह से बायर्स भी नहीं एंट्री ली। और उसके बाद क्या है कि अभी बेरिश हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर पहले एक ये एफ हमारे पास पड़ा है और एक ये एफ पड़ा है, दो फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं और उसके बाद ऊपर एक सप्लाई जोन हमारे पास पड़ा हुआ है। भी हमने ये समझ लिया कि पिछले वीक में क्या किया है। अब समझते हैं कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, हमें कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन क्या है कि गोल्ड सबसे पहले खुलते ही गैप अप ओपनिंग करेगा और इस एफ से रिट्रेस कर सकता है, नहीं तो इस एफ या फिर थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर चला गया तो इस सप्लाई जोन से रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि गोल्ड ने आना तो नीचे ही है। और उसके बाद क्या है कि अगर गोल्ड नीचे आ गया, इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ये जो 4996 का लेवल है इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर एग्रेसिव सेलर्स आ जाएंगे, फिर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। ये आपके पास सिनेरियो है 4 आवर का। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। और 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मैंने जितना भी समझाया आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो है हमारी न्यूज़ हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।